Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 3 and 4 of review exercise number 8. I hope there is no problem in these two questions. Today we are going to start question number 5 of review exercise number 8. Question number 5 is if A is equal to 2, 3, 4 and B is equal to 1 and 3. Find A multiply B and B multiply A. Relations बनाने यानी कि also establish two binary relations each from these Cartesian products. हमारे पास A and B गिवन है, A के भी एलिमेंट्स गिवन है और B के भी. सबसे पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे A मल्टीप्लाई B. फाइंड करने के बाद हम उसके दो बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे यानी कि R1 बनाएंगे और फिर हम R2 बनाएंगे. ठीक है. और मिनिमम मैंने आपको कहा था कि जब हम उनमें से रिलेशंस लेंगे तो वो कम से कम 3 होने चाहिए. ठीक है जी. फिर उसके बाद हम B इंटू ए बनाएंगे. जब B इंटू ए बनाएंगे उस पर से भी हम दो बाइनरी रिलेशंस पे ला लेंगे और बस हमारा इतना सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. फिर हम उसको नेम दे देंगे. जैसे R1 और 2 हम पहले रिलेशन में बना रहे हैं तो हम इसको दे देंगे R3 एंड R4. तो वो हम वहाँ से हमारे दो बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे. स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को. A भी गिवन है, B भी गिवन है, दो हमारे सेट्स गिवन है. सबसे पहले हम A इंटू बी बनाते हैं. तो कैसे सेट बनते हैं? A के लिख लिए मल्टीप्लाई B के. 2 यानी फर्स्ट है 2 को मल्टीप्लाई 2 1 के साथ बनेगा और 2 3 के साथ बनेगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास है 3 को हम 1 के साथ भी बनाएंगे और 3 को 3 के साथ भी बनाएंगे. फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 को 1 के साथ भी बनाएंगे और 4 को 3 के साथ भी बनाएंगे. ये हमारे पास A मल्टीप्लाई B हो गया. अब हमने टू बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं A इंटू बी. सिंपल सी बात है. यहाँ से हम कोई से 2 या 3 ले लेते हैं. मैंने यहाँ पे ले लिया R1 के लिए मैंने क्या लिया 2 1 2 3 3 1 यानी तरतीब के साथ मैंने R1 ले लिए. R2 पे जो रिमेनिंग रह गए यानी R2 में 3 3 ले लिया, 4 1 ले लिया और 4 3 ले. ये हमारे पास दो बाइनरी रिलेशंस यानी R1 एंड R2 कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब हमने A इंटू बी के दो बाइनरी रिलेशन बना लिए. अब हम क्या बनाएंगे B इंटू ए. अब B इंटू ए के लिए हम पहले B के लिखेंगे देन A के लिखेंगे. अब हम जब बनाएंगे पहले 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ. फिर हम 3 के साथ बनाएंगे 3 को नेक्स्ट के साथ यानी 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ. ये हमारा B इंटू ए बन गया. अब हमने यहाँ से भी दो बाइनरी रिलेशंस लेने हैं. तो मैंने टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ B इंटू ए R1 R2 तक हमने ले लिए थे. यहाँ मैंने नेम चेंज कर दिया, R3 से रिप्रेजेंट कर दिया. तो मैंने यहाँ ले लिए 1 2 1 3 एंड 1 4. ये मैंने R3 से रिप्रेजेंट कर दिया इसको. फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने R4 से रिप्रेजेंट कर दिया 3 2 3 3 3 4. ये हमारे दो बाइनरी रिलेशंस B इंटू ए के आ गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्लियर जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है. मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज़ आपका एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है. ठीक है. मैं रीड कर देती हूँ. राइट द नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट पार्ट है C मल्टीप्लाई C व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C आर 4. जैसे पार्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज 8.2 में था कि वहाँ हमारे पास C मल्टीप्लाई C था. वहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 थे, यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है. लेकिन सॉल्व एज इट इज़ पार्ट नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही होगा. फिर नेक्स्ट पार्ट में A इंटू बी है. इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A आर 2 एंड सेट B आर 3. यहाँ पे भी सेम है लेकिन सिर्फ एलिमेंट्स में डिफरेंस है कि वहाँ पे 3 यानी A के 3 थे और B के 4 थे. लेकिन यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एलिमेंट्स A के 2 हैं और B के 3. ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 सेम एज इट इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरह. तो इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करेंगे जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. स्टार्ट करते हैं. इफ़ R
अब हमारे पास यहाँ पे आर दे दिया है, एक नेम है ए बी एंड ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, होल नंबर्स। 3a + 2b = 60। फाइंड दिस डोमेन एंड रेंज। यानी अब आपने क्या करना है, ये आपके पास ए बी गिवन है कि ए बी, वो कह रहे हैं कि यहाँ ए बी आपके पास क्या होगा, ए रिप्रेजेंट, ये ऑर्डर पेयर है जो कि दिस इज़ एक्स एंड वाई। यहाँ जब आप यहाँ से अब आपके बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, किस में पुट करके, ये इसमें पुट करेंगे और पुट क्या करने हैं आपने, होल नंबर्स। तो आपके पास बाइनरी रिलेशंस आ जाने हैं। जो मिनिमम आपने 3 बनाने हैं तो हम होल नंबर्स लेट कर लेंगे, खुद से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ वो ए बी कह रहे हैं कोई बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और एक्स वाई हमारे ए यानी एक्स से, बी वाई से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ हमारे ऑर्डर्स बन जाएंगे, तो ये हमारा बाइनरी रिलेशन बनेगा। जब हमारा बाइनरी रिलेशन, हम 3 ही बनाएंगे, तो जब बाइनरी रिलेशन बन जाएगा तो हमारे पास वहाँ से डोमेन और रेंज फाइंड करना ईजी हो जाएगा। क्लियर। अब मैं लेती हूँ सबसे पहले 3a + 2b = 16, पुट करूँगी होल नंबर्स, ठीक है। ए ले लूँगी तो बी का मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। r = दिस वन, क्वेश्चन राइट किया जी। कंसीडर कर लें, इक्वेशन है मेरे पास 3a + 2b = 16, ये गिवन है। पुट कर लेते हैं। अब होल नंबर्स बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 0 से, 0 1 2 3 4। तो मैं जब पुट करूँगी a यानी कि 3 मैंने लेने हैं, तो मैंने एक दफ़ा 0 2 4 यानी मैंने गैप दे दिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने ले लिया a को 0 2 4, यानी फ़र्स्ट टाइम मैं सबसे पहले मैं 0 लूँगी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट किया, a = 0 लिया। जब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास b का आंसर आ गया 8, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट, जब मैंने पुट किया 0, यानी जब मैंने a को 0 पुट किया तो b का आंसर आ गया 8, यानी कि मेरे पास आंसर 0 एंड 8, और वो बिलोंग कर रहे हैं r से। r मेरे पास बाइनरी रिलेशन है, ठीक है जी। क्योंकि क्वेश्चन में आप प्रीवियस देखें तो यहाँ पे नेम r दिया हुआ, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे r ही नेम दिया है जी। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया किसका, 08 हमारे पास बिलोंग्स कर रहा है आर से। ये मेरे पास फर्स्ट बन गया आंसर, यानी कि मेरे बाइनरी रिलेशन का आंसर आ गया। अब मैं देखें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास था a 0 पुट कर लिया। अब मैं a को पुट करूँगी 2। जब मैं a 2 पुट करती हूँ तो a मेरे पास 2 है, और b हमारे पास आंसर फाइंड आउट करने के बाद आंसर फाइनल जो आ गया b का सब्सिट्यूट करना है। a में पुट किया 2, 3 2 6, 2b ऐसे ही आया। 6 हमने ट्रांसपोजिशन की तो 16 - 6 हुआ, तो आंसर आया 10। हमें b का आंसर चाहिए था तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो गया, तो मेरे पास आ गया आंसर 5। अब ये जो आंसर 5 आया, क्या पुट किया, a जब 2 पुट किया तो b का आंसर आया 5। तो इसका मतलब है, क्योंकि हम a b लिख रहे हैं तो पहले मैं a लिखूँगी, यानी कि 2 देन कोमा देन 5। तो ये दोनों किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, r से। r मेरे पास बाइनरी रिलेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लियर जी। नेक्स्ट अब हम अगर यहीं पे अगर आप देखें, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, 4। अब मैं 4 पुट करूँगी। 4 के लिए जब मैं a = 4 इसी इक्वेशन में पुट किया, a = 4 इक्वेशन थी मेरे पास 3a + 2b = 16। अब a की जगह 4 पुट किया तो सब्सिट्यूट किया, 12 + 2b = 16, ये आ गया। नेक्स्ट है, अब मैंने 12 को ट्रांसपोजिशन की तो 16 - 12 हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4। जब 4 आया तो मुझे b चाहिए, तो b और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 अपोजिट साइड जाके डिवाइड हुआ, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, b = 2। अब यहाँ मैंने a 4 पुट किया तो b आंसर आया 2। तो इसका मतलब है a 4 और आंसर और b क्या आया 2, यानी ये हमारे पास बिलोंग्स करें r से। ये रिलेशन आया थर्ड वन। अब हमारे पास 3 रिलेशन है। अगर मैं प्रीवियस पे जाऊँ तो मेरे पास एक रिलेशन ये बन रहा है आपके पास, ये देखिए, एक ये रिलेशन है, एक ये बाइनरी रिलेशन आया, और एक आपके पास ये। तो मैंने इसको, अब क्या, फर्स्ट वन 08 था, ये देखिए मैंने 08 राइट किया। फिर मेरे पास 25 था, 25 राइट कर लिया। फिर आपके पास लास्ट वन आया था 42, वो राइट कर लिया। ये हमारे पास आर आ गया। आर क्योंकि स्टार्ट में इक्वेशन का नेम है तो वो हमारे पास आर रिप्रेजेंट हुआ। ये हमारा क्या बन गया, रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस बन गए। अब हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे थे डोमेन और रेंज, क्योंकि हमने ये सारा प्रोसीजर डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए किया। अब हम यहाँ से डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। अब डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, फर्स्ट क्या है यहाँ से 0
2 एंड 4। तो हमारा डोमेन क्या आ गया 0, 2 एंड 4। ठीक है जी। अब हम ले लेते हैं रेंज। रेंज हमारे पास ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है 8, 5 एंड 2। अरेंज करके लिख लेते हैं 2, 5, 8। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। डोमेन और रेंज, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था कि हमने क्या फाइंड करना था, डोमेन और रेंज। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। आपने इन्हीं तीनों क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की प्रैक्टिस करनी है और यही तीनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। नोट डाउन योर डायरी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।